Hi guys, welcome to Manure Education. In this video, we'll talk about important tips for CMAT 2023 or the 24 examination. Okay. So if you are preparing for CMAT examination, do keep all these pointers in your mind, which I will be discussing in this video. So when I had appeared for the CMAT examination, उस समय साल में 2 बार CMAT होता था. एक तो सितंबर वाला होता था और एक तो फिर आपका जैन या फेब में अराउंड. ठीक है, दिस इज वन द टेंटेटिव मंथ आई रिमेंबर. बट उसके बाद CMAT साल में एक बार चालू हो गया, जो कि जैन मंथ में होता है और या तो फिर फैब एंड कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा है. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 180 मिनट 100 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं. पर सेक्शन 25 क्वेश्चन का स्लॉट था. बट अभी वाले CMAT में क्या है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलग से एक सेक्शन ऐड है और उसमें एंड दैट इज़ द कंपल्सरी सेक्शन. 20 क्वेश्चन ईच एरिया एंड इंटू 480 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन. ओवरऑल 100 क्वेश्चन फॉर 400 मार्क्स. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो समझना है. पर क्वेश्चन 4 मार्क्स है, वेटेज बहुत हाई है. एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेगा, बट अगर रॉन्ग हुआ तो -1 नेगेटिव. मतलब रॉन्ग होगा तो 4 मार्क्स तो जाएंगे, -1 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए जाने वाला है. दिस इज वॉट द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आपको CMAT निकालना है, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा. CMAT डिमांड्स एक्यूरेसी. अगर आपकी एक्यूरेसी है सो आप फोड़ दोगे CMAT और अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा आपका. सो वेन एवर यू अपीयर द मॉक टेस्ट ऑफ CMAT, ये ध्यान में रखना कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. 100% एक्यूरेसी चाहिए. बिकॉज आपने जो क्वेश्चन मार्क किया है वहाँ पे अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपका 2 लॉस है. मार्क्स का तो लॉस है ही और टाइम का भी लॉस है. तो इतना प्रैक्टिस करो हर टाइप के क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक कि बस उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग विच नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप CMAT फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, CMAT में टाइम बहुत है. 3 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम है आपके पास. तो टाइम बहुत है. अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 2 प्रॉब्लम है. या तो आपको क्वेश्चन नहीं आता, या तो आपको क्वेश्चन आता है बट यू डोंट नो, बट यू इधर यू विल बी वेस्टिंग टाइम, या तो फिर उसको सॉल्व कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, वो नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, या तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, या तो फिर आपको आता है बट स्टार्ट कैसे करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है. तो ये 2 प्रॉब्लम. सो दिस इज़ वॉट द प्रॉब्लम हैपन इन CMAT एग्जामिनेशन. अगर नहीं आता है सो जय माता दी बिल्कुल नहीं करना है. तुक्का मटका बिल्कुल मत मारना CMAT में, चाहे वो GK का सेक्शन हो. आपको लग रहा है कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ तो बिल्कुल चांस मत लो. बट अगर आपको लग रहा है मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन पे मैं कंफ्यूज हूँ, तो फिर आप रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो. बट गो बाय दी योर गट फीलिंग कि हाँ ये वाला ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ, यही राइट होगा. नेक्स्ट टिप्स, आउट ऑफ 5 सेक्शन 2 से 3 सेक्शन आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए. सो इंटेंसिटी वाइज और इजी लेवल वाइज इफ़ आई टॉक अबाउट, लॉजिक आपका आउट ऑफ ऑल दिस सेक्शन लॉजिक आपका मतलब स्कोरिंग है, तो इसमें से मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए. हो सकता है कि आपका मैथ्स अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो तो वेरी करेगा, बट फॉर मी लॉजिक मतलब कुछ भी गलत नहीं करना मुझे. सेकंड इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अगर आपके सेकंड इज़ इंग्लिश, अगर आपका वोकैब अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, तो इंग्लिश में आप फोड़ोगे, अच्छा स्कोर आएगा. थर्ड मैथ्स, अगर आपका मैथ्स वीक है तो फिर आप हो सकता है GK में अच्छे हो या तो दूसरे सेक्शन में अच्छे हो. 4th पे आपका GK और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप रख लो 4th 5th पे. बट आउट ऑफ 5 सेक्शन 2 से 3 सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए यार ये सेक्शन में तो मैं फोड़ूंगा, यहाँ पे मेरा स्कोर बनेगा. बाकी के सेक्शन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो उसको लेकर के वर्कआउट करना चालू कर दो. अभी भी टाइम है आपके पास, तो यूज़ दिस टाइम वाइजली फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. सो जो मेजर फाइट होने वाली है सेक्शन वाइज वो आपका GK में होने वाला है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में होने वाला है. दैट इज़ अ न्यू सेक्शन बट मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स ही है. सो उसको लेके भी वी विल बी टेकिंग द सेशन इफ़ यू हैव जॉइन मेनूवर लाइव क्लास और द क्लासरूम. तो आपके सेशन उसको लेके भी होंगे, वर्कशॉप्स होंगे. सो फॉर लाइव क्लास और द क्लासरूम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. बट GK इज समथिंग वेरी वास्ट. GK में कुछ भी पूछते हैं, स्टैटिक्स से ज़्यादा डेटा आ जाएगा, करंट अफेयर्स कम आएगा या 50-50 भी हो जाता है. तो GK अपडेट रहो आपका. अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको लगता है नहीं यार मेरा तो मैथ्स वीक ज़्यादा है, तो फिर जितना हो सके आपका बेसिक कैलकुलेशन, थॉरली कंसेप्ट, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ, राइट अ टॉपिक टेस्ट. हर टॉपिक को लेकर के आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा. इन एडिशन टू दिस इंग्लिश रीडिंग एंड कम्युनिकेशन, स्पोकन पे भी काम करना, बिकॉज स्टेज 2 आपका GDPI जो होगा वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा. आप MBA के लिए जा रहे हो, मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हो, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए. ठीक है, आज के टाइम पे 10,000 का इंटरव्यू भी देना है अपने को, 10,000 की नौकरी भी चाहिए, तो भी माई सेल्फ इंग्लिश में बोलना पड़ता है, राइट. सो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. वो आप अभी से काम करना चालू कर दो, सो दैट बाई मार्च अप्रैल जब भी आपका GDPI होगा आफ्टर योर CMAT एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद, वहाँ पे आप स्टेज 2 में अच्छा करो. एंड द लास्ट टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम ऐसे ही निकाले हैं. ठीक है, हर एग्ज़ाम जो है 100% जो एग्ज़ाम है वो ब्रेकअप है उसका.
30% जो है ब्रेकअप है वो है आपको शॉर्टकट कितना आता है, ट्रिक्स कितनी आपके पास है, उस पर डिपेंड करता है। 10% डिपेंड करता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हो, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने या तो फिर ऑप्शन पे खेल रहे हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 15 to 20% जो है वो आपका है स्ट्रैटेजी, जुगाड़ बोल लो। 15 to 20% आपका स्ट्रैटेजी बोल लो, जुगाड़ बोल लो आप, इस पर डिपेंड करता है। 10% आपका प्लानर कैसा है और आपने कितने लेवल पे उसको एग्जीक्यूट किया आपके प्लानर को। 25 से 30% जो है प्रिपरेशन, उसमें आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करोगे स्टेप्स लगा करके। 25 to 30%, अगर ये आप ज़्यादा कर रहे हो 25 to 30% वाला काम, तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। 10% तो आपका स्मार्ट वर्क बोल लो या तो फिर आपका प्लानर बोल लो, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो 100% जो प्रिपरेशन है वो इस पार्ट में, तो उसका ब्रेकअप, तो उसके परसेंटेज का जो ब्रेकअप है वो ये है। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये सब करना पड़ेगा। सिलेबस तो आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा सेमैट को लेके, बिकॉज कुछ छोड़ने जैसा सेमैट में नहीं है। टाइम बहुत है, या तो मुझे नहीं आता या तो फिर मुझे आता है, मुझे पता नहीं सॉल्व कैसे करना है। तो आपको पढ़ना तो सब है सेमैट में, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट योर रिगरस प्रिपरेशन, डोंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम द सिलेबस। एंड इन केस इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट प्रिपरेशन को लेके, कोचिंग को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके, बुक्स को लेके, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। लाइव क्लास के लिए 8828581455 एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर बोरीवली, दादर एंड वसीम। All the information I have mentioned in the description, do check the description. Prepare well, all the very best. Thank you.